अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल तख्ते पर बैठे हुए हो गए हैं और इन 3 सालों में आम आदमी ने कितनी सहूलियात देखी हैं, कितनी परेशानियां झेली हैं, कितनी तब्दीली आई है आम आदमी के किचन में, घर में, बच्चों के स्कूलों में, अस्पतालों में, यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेसी में, सिस्टम में। आम आदमी खुशहाल हुआ है या परेशान हुआ है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। 3 साल अलबत्ता हुकूमत की तरफ से तो बड़े मुतमईन दिखाई देते हैं। हुकूमती वज़रा इत्मीनान बख्श, तसल्ली बख्श रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ुद भी किसी हद तक मुतमईन नज़र आ रहे हैं। उन्होंने जो मुआजना किया है मौजूदा दौर का गुज़श्ता अदवार से, तो उनके नज़दीक वो अदवार बहुत गलत थे, बुरे थे। लेकिन अब जो अदवार चल रहा है, दौर चल रहा है, इस दौर में महंगाई लाजमी है, क्योंकि पिछली हुकूमतों ने जो किया है उसका जो पछतावा है या भुगतना है वो तो आम आदमी ने करना है, तो वो तो असर होगा ही होगा। लेकिन पाकिस्तान का इमेज आलमी सतह पर मज़ीद मजबूत होकर उभरा है। ठीक है, आटा, चीनी, दाल, चावल, ये है आम आदमी से रिलेटेड चीज़ें, बिजली, गैस, पेट्रोल। तो मौजूदा हुकूमत कहती है कि खित्ते में सबसे कम कीमत पे पेट्रोल पाकिस्तान में मिल रहा है। आम आदमी से जानेंगे कि ये 3 साल में जो उतार चढ़ाव, ये इतने सारे बिलियन ट्री मंसूबा, शहद बनाओ मंसूबा, घर देंगे, उसके अलावा 50 लाख नौकरियां, एहसास प्रोग्राम, नौजवान प्रोग्राम, ये तमाम प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, सेहत कार्ड का इजरा, किसान कार्ड का इजरा, राशन कार्ड का इजरा, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ किया गया है, क्या इससे आम आदमी मुतमईन है या नहीं? आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, और मैं हूँ फरवा वहीद। लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान भर से लोग रोज़गार की तलाश में आते हैं। यहाँ पर आपको हर रंग मिल जाता है और हर रंग अपने तरीके से अपने जज्बात का इजहार करता है। तो यहाँ पर कुछ पठान भाई भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो लाहौर में काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको लाहौर में 3 सालों में तब्दीली दिखी है? कोई चेंज आया है, कोई बेहतरी आई है? नहीं, कोई तब्दीली नहीं है। ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल हम कह रहे हैं। ये नवाज शरीफ के दौर से भी ये ख़राब जा रहा है। आपने वोट किसको दिया? दिया तो इमरान खान को ही था। और आपका वोट किधर बना? अच्छा, गलती से किया? हाँ, बस पता नहीं था कि ये टाइम आएगा हमारे पे। क्या टाइम क्या आ गया? मुझे जरा एक्सप्लेन तो करें, बताएं तो सही, क्या हुआ, बुरा क्या हुआ? बुरा ये हुआ जब नवाज शरीफ का दौर था, मेरे पास अच्छी खासी बाइकें थी, हर टाइम मोबाइल चेंज करता था, अच्छा खाता, अच्छा पीता, अच्छा घूमता फिरता था, पैसों की तंगी नहीं होती। जब का इसका दौर आया हुआ है ना, मोबाइल से क्या सब चीज़ों से निकाल दिया। इमरान खान साहब तो कहते हैं जितनी बाइक इस बार खरीदी है लोगों ने, पहले कभी खरीदी नहीं, रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ, ये बात सही है, लोगों ने बहुत खरीदी हैं, पर जो खरीदी हैं वो चोरी भी हुई हैं। हाँ, ये भी देख लो ना, अभी मेरे 2 होंडे चोरी हो गए। आपके लिए जराइम बढ़ा है? हाँ, जराइम तो बहुत ज्यादा है। ये तो सारे पुलिस का निजाम बेहतर हुआ अगर जराइम बढ़ा है तो? वो तो पहले 100 रुपए पे बिकती थी, अब 50 रुपए में बिकती है। पुलिस वाले इतना निजाम खराब हो गया? हाँ, इतना हो गया। वो बेचारे खुद अपने घर से तंग आ गए, कह रहे चलो 100 नहीं मिला 50 दे दो। तो आपने दिए पैसे? कसम से दिए, पक्की बात है? अल्लाह की कसम दिए। तो फिर आपका कोई फायदा हुआ? तफ्तीशी इमरान नाम है, ठीक है, कसूर के वहाँ पर मेरा पर्चा हुआ है, उसको मैंने 8000 रुपए दिए। 8000 रुपए दिए? रिश्वत। तो ये कब कैसे खत्म होगा? आपको उम्मीद थी कि 3 सालों में थाना कल्चर, ये रिश्वतखोरी खत्म हो जाएगी? ये बिल्कुल खत्म नहीं होगा। ये जब तक इसकी हुकूमत है ना, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। कभी खत्म नहीं होगा? या तो 2 साल आ जाए या तो नवाज शरीफ वापस आ जाए, ये बेहतर है। अच्छा, नवाज शरीफ वापस आ जाए। चले, मैं कहती हूँ महंगाई पे बात कर लेते हैं, महंगाई भी छोड़ें, चले सेहत पे बात कर लेते हैं। ये जो सेहत कार्ड दिए इन्होंने, कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, सेहत कार्ड का भी फायदा कोई नहीं। लोग तो ये इमरान खान अगर ये बात करें ना, सेहत बनती है, ये कोरोना वैक्सीन लगाओ, आम लोगों को अगर देखा जाए ना, हम लोग भी यही बात, इसी चीज़ से डर रहे हैं कि अगर वैक्सीन लगाएंगे वो कहते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी हमारे 12,000 रुपए भी नहीं मिले, कोई चीज़ नहीं मिल रही, एक चीज़ भी नहीं मिल रहा, खाली शापर नहीं मिल रहा। हालांकि इन्होंने शापर भी पैसों के कर दिया। अब पहले खाली शापर होते थे और कोई ऐसे भी दे देता, रेडियो वाले के पास जाते मिल जाता था। अब वो भी कह रहे भाई 10 रुपये दो। कहीं से कोई चीज़ खरीदते हो, शापर नहीं देते, कहते शापर के पैसे पे करो। और लोगों से बात करते हैं, कितनी तब्दीली आई है लाहौर के अंदर, आपने देखी है? तब्दीली अमीरों के लिए है, गरीब तबाद है। गरीब तबाद है? गरीब तबाद है। इन्होंने जो सेहत कार्ड की बात कर रही हैं, मेरे कज़न बेचारे बहुत गरीब हैं,
50-60 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनकी, सेहत कार्ड उनको दिए हैं, गरीबों को नहीं दिए, सब अमीरों को। आपके इर्द गिर्द किसी को किसी को नहीं दिए, किसी को नहीं। अच्छा चले, सेहत कार्ड नहीं मिला, सेहत पे काम हुआ होगा, अस्पतालों में कोई फ्री इलाज हो रहा होगा? किधर हो रहा है? पहले जिना हॉस्पिटल जाते थे वो स्टिचिंग पे, उन्होंने भी अभी वो हर चीज़ वो बाहर से लिख के देते हैं, बाहर से ला के लानी पड़ती। अच्छा, उनके पास है ही नहीं। वो बाहर से मैं भी अपने भतीजे को लेकर गया तो उन्होंने मुझे लिख के दी, मैं सब कुछ बाहर से लेके आया। ये आपको क्या ये लग रहा था कि ऐसा होगा तब्दीली आने के बाद, कि लग रहा था कि नहीं तब्दीली आने के बाद तो खुशहाली आ जाएगी? मैंने इलेक्शन से पहले इन सबको कहा था कि तुम सबसे चीखे निकालेगा ये बंदा, मेरे पास गवाह हैं। ये तो बड़ा सादे कमीन आदमी है ना। कौन? इमरान खान साहब कौन? अच्छे आदमी है। हैं? अच्छे आदमी है। अच्छे तो हम भी हैं ना, हम बुरे हैं? हमारे पीछे क्या पुलिस पिस्तौलें लेके? आपने वोट किसको दिया था? मैंने सही बताऊं, इसी को दिया वोट, इमरान खान साहब। अब कैसा लग रहा है? अब तो मैं कहता वोट ज़ाया कर दिया तो अच्छा था। अच्छा, यानी अब आपको लग रहा है कि सही नहीं किया जो किया? नहीं किया कुछ। आने वाले 2 सालों में कोई तब्दीली लग रही है? अभी कारोबार हमारा इन दिनों में बहुत अच्छा होता था, अब देखें लाखों रुपए कराए हैं, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की। कोरोना भी तो है ना। कोरोना क्या कहते हैं? कोई कोरोना, सिर्फ खबरों में और अखबारों में कोरोना है। लेकिन साहब बड़ी मुतमईन दिखाई दे रही है, वजीर बड़े मुतमईन है, कहते जी बिलियन ट्री मंसूबा लगाया है, शहद बनाओ मंसूबा है, आपको कहते कट्टे पाल लो, अंडे मुर्गियां पाल लो, आप लोगों ने नहीं पाली। वो कहते जी हम तरक्की कर रहे हैं, डैम बनाए हैं, दरख्त लगाए हैं। इनके नाम पे इतना पैसा इकट्ठा किया, किधर गया? आप मुत्तफिक नहीं उनसे? नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो इनका जो पीटीआई का जो क्या कहते हैं हमायती है ना, वो मेरा पक्की बात। वोट आपने दिए, दुश्मन वो हो गया। अब दे दिया, अब क्या करें? और मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसा रहा है आपका ये 3 सालों का एक्सपीरियंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? ठीक रहा है जी, अगर कोई गलत भी कहे तो फिर मोटी मोटी 2 चीज़ें बता दें, 2-3 ऐसे काम बता दें जो उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं। बस फिलहाल तो यही लगता है कि वैक्सीन का जो प्रोग्राम है, वैक्सीन तो चाचा जी पूरी दुनिया में है ना। नहीं वो बड़ी कामयाबी से चलाया है इन्होंने, चलाया। तो बाकी तो अभी वक्त आखिरी 2 साल जो है ना इनके, वो देखने वाले होंगे। अभी तो ये इनका बेस भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन आखिरी 2 साल जो हैं, ये इतने मंझे हुए लोग इनके साथ है, पुरानी पार्टीज में रहे हैं, पुरानी हुकूमतों में रहे हैं, अभी भी इनका 3 साल में वो भी कुछ नहीं कर सके। उन्होंने बड़ा फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उठाया, फ़ायदा किया वहाँ। फ़ायदा उठाया नई गवर्नमेंट मौजूद होने की वजह से। इमरान खान साहब जो है ना, जितने मर्जी सियाने बने, लोग उनसे ज़्यादा सियाने हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल में अब ये आपको क्या सहूलत मिली है? आम आदमी को 3 सालों में क्या तब्दीली दिखी है? मैं तो बूढ़ा आदमी, मुझे तो कोई सहूलत ज़रूरत भी नहीं, मैंने नहीं है। मुताला भी नहीं, मेरा मुताला भी नहीं, मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया। लेकिन ठीक है, ये गवर्नमेंट इस तरह चलती हैं, लेट अस सी। गवर्नमेंट इस तरह ही चलती है। जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि 3 साल में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि इतनी 5 सालों में भी पिछले नहीं हुई थी, या 10 सालों में भी नहीं। शिकायत तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोग जो पिस रहे हैं, अल्लाह अमीर लोगों का भला करे। मैं तो ये कहता हूँ उन्होंने ज़कात और खैरात बहुत ठीक ठाक कर दिया। ये इस नहज पे पहुँच गए कि कोई खैरात और ज़कात देगा तो हम पलेंगे। नहीं, वो 2 साल का मसला है, लंगर खाने में जाके खाना खाएं। 2 साल का मसला, ठीक हो जाएगा सारा कुछ 2 साल में ठीक हो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जाएगी, उम्मीद है। पक्की उम्मीद। और लोगों से बात करते हैं। 3 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुजारे हैं और वो बड़े मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। अवाम मुतमईन है? बिल्कुल नहीं। अब आप देख लें, आप भी इंसान हैं, ज़रूरत ज़िंदगी, महंगाई किस कदर हो गई हुई है, आमदनी कुछ नहीं है, ऊपर से जो बिज़नेस था पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से जो डिस्टर्ब है, हफ्ते में 2 छुट्टियाँ और 8 बजे बंद करना, हमारे लोगों को आदत है शाम को निकलने की, तो कैसे कारोबार हो? ये तो कोरोना की वजह से हम समझ सकते हैं, इसमें हम हुकूमत के साथ इसलिए हैं क्योंकि कोरोना फैल रहा है, हमने ज़रा रोकना है ना इसे। कोरोना को अगर कोरोना को हराना है तो फिर वैक्सीन लगानी है, मास्क पहनना है। वो आपको पता है कि पाकिस्तानी आवाम कैसी है। बाकी मामला देख लेते हैं। अस्पताल, तालीम का शोबा बेहतर हुआ है? मेरा ख्याल है कि पहले से ज़्यादा बेड़ा गर्क हो गया। अब आप ये देखें कि मैं आजकल ना, मेरी सिस्टर हॉस्पिटल में है, ठीक है ना, तो पहले जी हमी लतीफ़ में ना, तो पहले जितने भी टेस्ट होते थे दूसरे हॉस्पिटलों में तो वो फ्री होते थे, तो अब जबकि वहाँ के हर एक के चार्जेस हो गए हुए, ठीक है। गवर्नमेंट में हॉस्पिटलों की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा। तालीमी निज़ाम देख लें कि बच्चे स्कूलों में गए नहीं, उन्होंने फ़ीसें ली हैं, ब्लैकमेल किया है। मेरे बेटे के बोर्ड के पेपर थे, उन्होंने हमें ब्लैकमेल किया स्कूल ने कि जी आप फ़ीस देंगे तो आपका होगा। कारोबार है नहीं, हम क्या करें? हम बिजली का क्या हाल है? बिजली आपके सामने है, बिजली तो वैसे जा तो कम रही है, लेकिन आप उसका ये देखें ना कि इस कदर रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं कि इस कदर शदीद गर्मी में जो बीमार लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो घरों में बैठे हैं, जिनको एसी के बगैर नहीं सांस आता, वो क्या करें? आप कह रहे हैं कि कुछ बेहतरी नहीं हुई? देखें, सियासत एक अपनी जगह,
ना हमें कोई पीटीआई से कोई ज़ाती दावत है। हमें यह है कि अल्लाह करे ये अच्छा काम करें, महंगाई कम करें, लोगों को खुशहाली लाए और रहें आप, हमें से क्या। कोई उम्मीद है आने वाले 2 सालों में, क्योंकि इलेक्शन ईयर में हम दाखिल हो गए हैं, वी आर ऑलमोस्ट देयर, तो हो सकता है ऐसे कोई स्पिन हो, चेंज आए, सड़कें बनना शुरू हो जाएं, पुल बने, आपका सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो जाए, साफ़ पानी मिले? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। उम्मीद भी नहीं है। देखिए इस गवर्नमेंट से तो नहीं है उम्मीद। देखिए आपके सामने 3 साल में कुछ नहीं किया, क्या किया 3 सालों में? मिनिस्टर्स किस बात से मुतमईन होते हैं, मुत्तफिक बैठते हैं बड़े आराम से? देखिए जिनकी रोटी लगी हुई है ना, या जिनके उनको इसी चीज़ की तनख्वाह मिलती है, इसी चीज़ पे मिनिस्टर हैं कि उन्होंने दारुशुमार आगे गलत बताने हैं, उन्होंने आगे गलत रिपोर्टिंग देनी है। इमरान खान तो सड़कों पे नहीं आता ना, उसे क्या, लेकिन उसके जो वजीर मशीर हैं वही उसको दारुशुमार गलत बता रहे हैं कि नीचे का हाल सही तरह बता ही नहीं रहे उसको। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि इमरान खान सही आदमी है, खरे आदमी है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि वो खड़ा आदमी है। अगर देखो जितना वो कहते थे कि मेरी टीम अच्छी होगी, लीडर ईमानदार हो, तो नीचे कुछ नहीं होता। तो अब तो करप्शन ज़्यादा है, कोई काम सरकारी दफ्तर में जहाँ रेट पहले से ज़्यादा हो गया। अब हमें बताना नहीं चाहता कि कौन कौन से महकमे, लेकिन हर एक महकमे में रेट बढ़ गया। ठीक है, ये कह रहे हैं रेट बढ़ गया, इनका मतलब रेट से मुराद ये है कि जो आपकी जेब गर्म होती है उसका रेट बढ़ गया है। जब आप किसी थाने में जाते हैं तो पैसे लगाने पड़ते हैं। जिस थाना कल्चर को ख़त्म करने की बात इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत कर रही थी, हुकूमतें भी, क्योंकि केपी और पंजाब भी उनके पास है और विफाक भी उनके पास है, तो क्या उसमें बेहतरी आई है, नहीं आई है? 3 साल आवाम को मुतमईन कर पाए नहीं है। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और दोनों नुमाइंदेगान, नून लीग और पीटीआई, क्योंकि दोनों स्टेक होल्डर्स हैं लाहौर के, इन दोनों से बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे कि नून लीग ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है और पीटीआई जो कि हुकूमत में है तो कर क्या रही है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हुकूमती नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी है, चूँकि आवाम के सवालात हैं और वो हमने रखने हुकूमत के सामने ही हैं। तो ऐसे में आबिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो भी मौक़िफ़ है पेश करेंगे, इनसे ही सवालात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आवाम जा बजा सवाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने आखिर क्योंकि टीम को वक्त दिया। वो बड़ा मेजर सवाल है कि 3 साल गुजरने के बाद भी एक आम आदमी की ज़िंदगी में, ये मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं कि तब्दीली नहीं रूनुमा हुई है। अशिया खुरनोश में इजाफा हुआ है, कीमतें बढ़ी हैं, अस्पतालों का निज़ाम बेहतर नहीं हुआ है। इसमें हुकूमत का क्या स्टांस है और आप लोगों ने क्या इस चीज़ को फील किया है इन 3 सालों में, कैसा हुआ? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस इशू के ऊपर जो है वो इतने इस मौसम के अंदर जो है वो अपने इस काम को और अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रही हैं। मैं ये कहता हूँ जी कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो आप महंगाई की बात कर रही हैं, तो वो तो आप ये देख लें कि पूरी दुनिया के अंदर आफ्टर कोविड जो हालात बने हैं और जिस तरह से पूरी दुनिया में महंगाई का एक तूफ़ान जो है वो खड़ा हुआ है, उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर फिर भी हमने अपने आप को बचाया है। दूसरी बात यह है कि जब आप देखें कि जिस तरह इमरान खान साहब ने टोटल लॉकडाउन नहीं किया पूरी दुनिया के अंदर, और तरक्की पजीर क्या तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर लॉकडाउन हुए, वहाँ पर मुजाहरे भी हुए, लोग भूखे भी मरे, लोगों की दिहाड़ियाँ भी जो हैं वो टूटी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई अमल, ऐसा कोई आपको बदअमनी और ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। और ये हिकमत अमली थी पंजाब हुकूमत की भी और इस सिलसिले के अंदर सारे इदारों के साथ मिल के। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपने अब महंगाई की आपने जो बात की है, इसके अंदर आप देख लें कि पहले बहुत शोर था, सब्ज़ियाँ महंगी हो गई, सब्ज़ियाँ महंगी हो गई, टमाटर 400 पे चला गया, फलां 500 पे चला गया। लेकिन आप आज देख लें सब्जियों के आबिद मीर साहब, आपके चेयरमैन हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म आलमी सतह पर आप मुआजना करते हैं चीज़ों का। इंग्लैंड में ये हुआ है, अमेरिका में ये हुआ है। मैं तो जसारत नहीं कर सकती, मैं तो नहीं सर, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। आपने रिलीफ की बात की है, 12-12 हज़ार रुपये आप लोगों का एक प्रोग्राम था। अमेरिका में $1400 दिए गए, वो हर घर तक पहुँचाने की कोशिश की गई। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। बात कर दी है, देखिए मेरी बात सुनो। अब आप देखें ना, अब अपना भी ज़रा इसको समझें और एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से भी आप इस बात को समझें। सिर्फ एहसास प्रोग्राम की आप बात कर रही हैं, जो आप 12-12 हज़ार वाले की बात कर रही हैं। आपने हेल्थ कार्ड की बात नहीं की,
कि जिसके अंदर जो है ना पहले 12,000 रुपए मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना। उसके बाद आपने फूड स्टैम्प स्कीम जो हमारी आ रही है, जिसके अंदर ये जो 4-5 अच्छा बेसिकली तो 4-5 चीज़ों के अंदर ज़्यादा आप लोग उसको हाईलाइट कर रहे हैं ना। 4-5 चीज़ों में दालें, गोश्त, चावल, रोटी आती है। एक आम बंदा खाना खाए बगैर नहीं रह सकता। कह रही है जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो बुनियादी की बात करें, अस्पतालों में अगर एक्सरे नहीं होगा, चीज़ें हैं, अस्पतालों में मुफ्त में दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, सेहत कार्ड सुन लें। उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं आपकी वो भी कंट्रोल हैं, उसमें भी चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल किया गया है। उसके बाद फूड स्टैम्प स्कीम के अंदर जो है वो आपका कार्ड बनेगा और आप जाएंगे और महाना राशन आप यूटिलिटी स्टोर से लेंगे। सेकेंडली मैं आवाम को भी इंगेज कर लूँ आपके इस पॉइंट पे भी। आप इनसे मुत्तमिन हैं या मुत्तफिक हैं आबिद मीर साहब? सब कागजी कब बातें हैं, किसी के बाद हमारा कार्ड नहीं बना। आप बता दें, आप ये 4 चीज़ों पे क्यों वावेला मचा रहे हैं? एक इनका जवाब देना चाहता हूँ। दिसंबर 2021 तक पंजाब की हर फैमिली का कार्ड बन जाएगा। हर फैमिली में एक कार्ड बन जाएगा। ठीक है, अभी तक तो नहीं मारा, अभी हमने अप्लाई भी किया हुआ, हमारा कोई नहीं बना कार्ड। कितने आपको 12,000 रुपए मिले ना? कुछ नहीं मिला। बिजली के बिलों में कोई कमी हुई? हाँ ना, वही बिजली बिल हम वही दे रहे हैं जो हम आ रहे हैं। 18,000 बिल आ रहा है बिजली का, ये कोई बात तो नहीं है। लेकिन जो भाई कह रहे हैं ना, लेकिन वो जो उन्होंने कहा था कि मैं बिल फाड़ दूंगा, ये जो इतना बिल आएगा वो वज़ीर आज़म करप्ट होगा। लेकिन अब तो कितना बिल आ रहा है, अब वो करप्ट कहाँ चला गया? मैं सिफा दे दूंगा। घंटे में खड़े उसने मियाँ खान साहब ने ये वादा किया था कि बिल बढ़ेंगे तो मैं सिफा दे दूंगा, मैं कैश नहीं करूँगा। तो लेकिन उसको पूछने वाला कोई नहीं है। उसके जो पीछे बैठे हुए हैं वो टेक लगा के बैठे हुए हैं। टेक देखिए ना, कोरोना भी आया है, कोरोना में 2 साल ऑलमोस्ट हमने गुजारे। लेकिन हम जीडीपी की जब बात करते हैं आबिद मीर साहब, 2018 के इलेक्शन के बाद 2019 आया, 2019 दिसंबर की जीडीपी उठा के देख ली तो भी माइनस में चल रही थी। तो कोरोना तो तब तक आया कोई नहीं था। मेरी गुजारिश सुन लें। आपको पता है कि किसी भी चीज़ के अंदर तब्दीली जो है वो 1-2-1.5 साल के अंदर आप उसको मैनेज नहीं कर पाते। स्पेशली सुन लें, मंजे हुए सियासतदान है, इतनी मंजी हुई कैबिनेट है, उसके बावजूद भी नहीं। हाँ, वो बहुत मंजे हुए सियासतदान थे ना जो पाकिस्तान को कर्जई कर गए। चौधरी साहब उसमें शामिल थे, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को खराब कर गए, और जो खुद इस मुल्क के अंदर नहीं है और फिर भी उस मुल्क के निज़ाम को आप के अपने वजीर चेंज होते रहते हैं हर 2 बिजली के मुआहदे करके गए हैं। जिस तरह से बिजली के मुआहदे करके गए हैं, हम कैसे मुकर सकते हैं उन मुआहदों? आपने आईबीपी किया, बैकआउट कर आईबीपी किया है, हुकूमत कैसे उससे बैकआउट कर सकती है? मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त के जो मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर जो है वो खुशहाली इंशाल्लाह दस्तक दे रही है पाकिस्तान के आवाम के दरवाज़ों में। नहीं जी, महंगाई तो है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना, ये 30 साल का गन 3 साल में नहीं निकल सकता। जितनी कि वो करप्शन कर गए हैं या जो भी है वो 3 साल में नहीं पूरा। इंशाल्लाह बैठे हैं इमरान खान के दाएं बाएं। मैं एक मिनट बता, बात ये देखें अफगानिस्तान के मामले में, छोड़ दे सर अफगानिस्तान। नहीं कितना बड़ा दिया है उन्होंने स्टैंड। छोड़ दे अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान को छोड़ दे। अफगानिस्तान की हिस्ट्री पे ना जाए, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री उस पर रहे। हाँ जी, मैं कहा ये अड्डे दे देते, मियाँ साहब होते या जरदारी होता है, फोरे अड्डे थे वो ड्रोन करके कभी भी तालिबान ना आते। वो सिर्फ इसी वजह से आए हैं कि पाकिस्तान ने मसला तालिबान है, अड्डे देना है कि रोटी खाना है? नहीं रोटी वो ठीक है, बिल सस्ते देना, महंगाई इंटरनेशनल पानी है साहब, महंगाई इंटरनेशनल लेवल पे है। बात सुने, महंगाई इंटरनेशनल लेवल पे है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे महंगाई है। तो ये 12 इंशाल्लाह 5 साल पूरे करने थे, अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर होगा। बता रही हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर महंगाई हुई है, खित्ते में सबसे ज़्यादा पेट्रोल हमारे यहाँ पे सस्ता है, मैं ये भी मानने को तैयार हूँ। लेकिन अगर आप ओवरऑल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि कोरोना में लोगों की तनख्वाहें बढ़ी हैं। 18 से 20,000 रुपये बिल कह देना, पास कर देना, बजट में बढ़ा 2,000 रुपये में। जस्ट इमेजिन, अब मीर साहब वज़ीर आज़म तो खुद कह रहे हैं उनका 3-4 लाख रुपए में गुजारा नहीं होता। प्रोटोकॉल में जाते हैं, प्रोटोकॉल में आते हैं, एसी में बैठते हैं, सिक्योरिटी है, खाना पीना वो खुद नहीं बनाते, सब्जी भाजी नहीं खरीदते, ये आम लोग खरीदते हैं। देखिए, मैं वज़ीर आज़म साहब से, मैं और आप वज़ीर आज़म साहब से जो चीज़ें कानून ने, आइन ने उनका इस्तेहकाक दिए हैं वो छीन तो नहीं सकते, या हम उनसे ये बात तो नहीं कर सकते कि आप वो इस्तेहकाक इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर वो इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते, अपने घर में रहते हैं और सरकारी घरों में नहीं जाते, अखराजात को मैनेज करते हैं, बचाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये वो कौम के लिए कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि मुझे आप ये बताएं कि आप हैं, इर्द गिर्द और लोग खड़े हैं,
आपके जो हालात हैं वो 2 साल पहले से बेहतरी की तरफ गए हैं या आप गरीब से गरीब तर हुई हैं? मैं बताऊं आपको, की तनख्वाह बढ़ी है या कम हुई है? मैं बताऊं आपको, मैं जहां 3 साल पहले खड़ी थी लास्ट पे, मैं वहीं पर खड़ी। चलें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आप वहाँ पर भी, यहाँ पर आगे के शुक्र करें, मीडिया का इतना बुरा हाल नहीं किया कि आप भी फारिग हो गए, वहाँ पर भी खड़ी हैं। वरना जो हालात थे, जो इस मुल्क की सिचुएशन थी और जो खजाने इस तरह खाली थे, उस तरह तो हम जो हैं वो बड़े बड़े अच्छे लोग भी यहाँ में सड़कों पे नजर आते। तो मैं आपसे ये गुजारिश, ये तो आप वो बात कर रहे हैं कि पहले आप पूछ रहे हैं कि आपकी नौकरी है, आपकी नौकरी है, शुक्र करें आपकी नौकरी है। हमने इतने हालात टाइट नहीं कर दिए कि आप यहाँ पे खड़ी क्यों नहीं। चले, नून लीग का भी शुक्र, साहब आपके साथ बात हुई है, शुक्र अदा करें ना कि आपके पास नौकरी है। सर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, लेकिन मुझे उनकी फिक्र है। आप ये बात ना करें, जो शहबाज काम था वो काम उसने किया है, ये आप ये बात माने, ये बात ये नजायज कर रहे हैं आप बात कि ये कुछ भी नहीं होगा, कुछ सारा निज़ाम बर्बाद कर दिया। नून लीग का भी मौके पे सर आगे आजा। अस्सलाम वालेकुम मीना साहब, आपने वक्त दिया आखिर, क्योंकि टीम को इतने शॉर्ट नोटिस पे। आमिर मीर साहब मौजूद है, आबिद साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, कहा है कि कहाँ कहाँ हुकूमत जो है वो अच्छे प्लान्स एग्जीक्यूट कर रही है। आप लोगों ने क्यों इतना खजाना खाली कर दिया, क्यों ऐसे छोड़ के चले गए लाहौर की सड़कों को? देखिए, अगर ख़जाना खाली होता तो जो हमारे दौर में जो वर्किंग हो रही थी, ठीक है, वो वर्किंग ना होती। ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए वो मेगा प्रोजेक्ट्स के, जो सफ़ेद हाथी जिसको सीनियर वजीर सफ़ेद, ये जो सफ़ेद हाथी कह रहे हैं, यही सफ़ेद हाथी फिर इन्होंने जाके पेशावर में भी बनाना चाहा। एक इन्होंने पेशावर में मेट्रो बनाना चाहिए, जिसको वो BRT बनाई, बन गई है, वो आपने देखा। फिर अगर वो सफ़ेद हाथी था तो फिर उसको क्यों बनाया? जब हम बनाए तो वो सफ़ेद हाथी, खुद बनाए तो वो जो है आवाम की खिदमत। तो अगर ये सफ़ेद हाथी था तो ना बनाते। फिर उसके बाद इन्होंने पेशावर के अंदर जो है वो बनाना चाहा, जो है मेट्रो बस बनाना चाहिए, लेकिन ये नई ऑरेंज ट्रेन वो नहीं बना सके। तो ये जो बातें करते हैं इन्होंने, आप देखें, यकीन माने। आपसे सवाल ये है, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, ऑपोजिशन आप लोगों के पास है, लेकिन आप लोग माजरत से असम्बलियों में नजर नहीं आते। जब हुकूमत कोई बिल पास कर रही होती है आप लोग गायब होते हैं। आप लोग टीवी पे आके बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके लीडरान भी करते हैं, नुक्ताचीनी भी होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन जहाँ ग्राउंड पर आकर एक्ट करने की ज़रूरत है वहाँ PTI से खौफजदा हो जाता है। ये क्या वजह है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे जो अपोजिशन लीडर हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वहाँ पे जहाँ पे कौमी असम्बली में भी आवाज़ उठाई जा रही है और पंजाब के लेवल के ऊपर भी आवाज़ उठाई जा रही है। देखें, बात तनकीद की है, तनकीद बर तनकीद ये सिर्फ करते आ रहे हैं। अच्छे कामों को अप्रिशिएट करें, अगर वो सेहत कार्ड दे रहे हैं उसका इजरा करें, अच्छे कामों को अप्रिशिएट करें। देखिए, हम तो अच्छे कामों को अप्रिशिएट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो अच्छे काम, हमारे अच्छे काम हैं जो हमने अच्छे काम है मियां साहब, ये बताएं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ऑरेंज ट्रेन बनाई, मेट्रो बनाई, हॉस्पिटल बनाए, पेट नहीं भरता। नहीं, देखें, किडनी सेंटर जो है वो जो बनाया, हॉस्पिटल बनाए। आप बताएं कि मैं एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ और यकीन करें कि एक जो था गटर का जो रिंग और ढक्कन है, जो हमारी दहलीज के ऊपर हम आम आदमी को 1 मिनट में मुहैया करते थे, आप यकीन करें आज मैं सुबह भी 56 कंपनी केस भी आपके दौर में ही बना था। आप लोगों के ऊपर ही करप्शन के चार्जेस भी हैं, माजरत के साथ आप लोगों के मौजूदा दौर में ही GPO, ये चार्जेस आपने भी गड़ा पड़ गया। ये चार्जेस आपने भी देखे हैं। अगर ये चार्जेस होते तो शहबाज शरीफ साहब रोज अंदर और रोज बाहर ना जाते। ये सिर्फ जो है एक सजा मिल रही है। निजाम से थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए कि जो अंदर बाहर जा रहे हो तो ये भी आवाम के पैसों का पेट्रोल लग रहा होता है, प्रोटोकॉल लग रहा होता है, गाड़ियां हो रही होती हैं। आप क्या कहेंगे सर? इन्होंने तो बहुत काम किया, तो गिना भी नहीं। मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर तो कोई अच्छा काम है और उसको वाक़यातन कंटिन्यू भी करना चाहिए। जो अवामी मफाद के अंदर अगर कोई काम ऐसे हैं तो मेरी ये ज़ाती राय है कि उनको हमें कंटिन्यू करना है। आपने ये जो ऑरेंज ट्रेन चलाई है ये अच्छे काम का आपने, लेकिन मेरी गुजारिश सुन ले। मैंने आपको स्पेसिफिकली ऑरेंज ट्रेन की बात नहीं की, मैंने ओवरऑल आपको ये गुजारिश की कि जो चीज़ें अच्छी हैं उनको वैसे कंटिन्यू करना चाहिए। क्या क्या कंटिन्यू किया इस तरह से जो भी, अगर मिसाल के तौर पे इन्होंने अपने राइश के इलाकों में बात की, इलाके में काम नहीं हो, अगर होने तो वहाँ होने चाहिए। हम बहुत सारे काम करा रहे हैं। NA 126 के अंदर हमने बहुत सारी सड़कें बनाई हैं, बहुत सारे सीवरेज चेंज किए हैं, बहुत सारी वाटर सप्लाईज़ को जो है वो बदला है ताकि लोगों को ग्रॉस रूट लेवल पे फैसिलिटेट किया जा सके। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अब देखें, आपने इदारों की बात की, LWMC की आपने भी बात की।
LWMC के लोगों की डॉलर्स में तनख्वाहें थीं और जिस तरह से वो कंपनी काम कर रही थी, यू कैंट इमेजिन, आप सोच नहीं सकते कि उनके कितने बड़े वसाइल थे। उसके बाद उसकी मेरी गुजारिश सुन लें। पूछूंगी, LWMC के साथ मैंने बड़े प्रोग्राम किए हैं, वो बेचारे तो आने से भी कासिर होते हैं क्योंकि उनके पास जो बाउजर्स हैं, माजरत से आपको पता नहीं कि नहीं पता, बाउजर्स उनके किराए पे हैं, आप लोग लाखों रुपए रेंट दे रहे हैं, बाउजर्स खरीदने से ज्यादा और आप लोगों ने रेंट दे दी। इससे बड़ी करप्शन क्या? सुन लें, उसमें असल में एक्चुअली 2 कंपनीज बनाई गई, ऑस्पाक और LWMC, ये दोनों अब साथ मिलके काम करते हैं। कर दी ना, टर्किश मायदे तो खत्म कर, सारा वो सिस्टम जो था, ये एक बहुत बड़ा प्लान था उस पैसे को इधर उधर करने का। वो सारा सिस्टम खत्म किया गया और अब उससे आधे से भी कम तनख्वाहों पे काम हो रहा है और अब वो काम संभल रहा है। लेकिन आबिद मीर साहब, सवाल ये है कि गुज़श्ता 2-4 महीने पहले जब लाहौर की सड़कों पे जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ था, बदबूदार सड़कें थी, तो लोग चीख रहे थे और शहबाज शरीफ साहब को याद कर रहे थे। ये अगर आपने थोड़े पैसे बढ़ाए होते तो शायद वो सड़कें साफ होती। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, अवाम के अंदर लेकर जाएंगे, अवाम के जो सवाल आते हैं वो इनके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नून लीग की जानिब से मियाँ सुहेब साहब हमें यहाँ पर टाइम दे रहे हैं, मौजूद हैं आवाम के बीच में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आबिद मीर साहब। इन दोनों अशखास का शुक्रिया मैं फ़र्दन कर चुकी हूँ, लेकिन आवाम की जो राय है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। तो आवाम के दरमियान ये दोनों हजरात मौजूद हैं, आवाम से क्वेश्चन लूँगी और इनकी जानिब वापस आऊँगी, दोनों अशखास की जानिब के ये जवाब क्या देते हैं। पहले मैं अपने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान है जी। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो मौजूदा दौर आप देख रहे हैं, 3 साल हो गए, ये 3 साल में इमरान खान साहब तो मुतमईन हैं, हुकूमत के दीगर नुमाइंदे भी मुतमईन हैं, आप मुतमईन हैं? नहीं सर, हम बेटा मुतमईन बिल्कुल नहीं। क्या वजह? इस वजह से कि हुकूमत ने कुछ किया ही नहीं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, कोई काम नहीं हो रहा, हुकूमत बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा। इसका जवाब देंगे, लेकिन सड़कें बनना शुरू हो गई हैं। हाँ नहीं, हमारी तो बेटा 3 साल से हम एप्लीकेशनें भी दे, हमारा तो गटर भी बांधा है। आरफ चौक की है। हाँ, मिलत रोड आरफ चौक। ठीक है। मैं और इसके अलावा कोई और मसाइल सेहत के हिसाब से भी बहुत मसाइल हैं। आपको वो नहीं मिला, सेहत कार्ड नहीं मिला? नहीं, कोई सेहत कार्ड नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला जी। अप्लाई भी किया। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। और कोई इसके अलावा मसला? और कोई बेटा बहुत जिंदगी आसान है बाकी? हैं जी, बाकी जिंदगी आसान है, बाकी ठीक है। ठीक है। अब मीर साहब, बड़े सादा से सवाल। मैं एक आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जो सेहत कार्ड था वो अप्लाई नहीं हुआ, वो किसी ने भी अप्लाई नहीं किया, और वो पुराने हमारे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम्स थे या पुराने सिस्टम से नादरा से डाटा उठाया गया था, इवन देन कि हमारी भी रिकमेंडेशन पे नहीं हुआ। अच्छा, वो तो उस तरह से जो है वो सारे बन गए। अभी भी किसी को मैं फिर ऑन एयर आपसे ये गुजारिश करता हूँ और लोगों को बताना चाह रहा हूँ, अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ इनको, कि अभी भी किसी तरफ से कोई कार्ड आप अप्लाई नहीं करेंगे, हेल्थ कार्ड। दिसंबर तक पंजाब के एक घराने में हर शख्स को 9-10 लाख का कार्ड इशू हो जाएगा। वैसे ही पहले तरीके में जो जिस तरह से उन्होंने किया उसको वो अब आगे लेके चल रहे हैं। हमारे दूसरे अजला से वो शुरू हुए हैं और इसका काम जो है वो इस तरह हो जाएगा। दूसरी बात इन्होंने की, मैं रुकिएगा, मैं चाहूँगी मैं मियाँ सुहेब साहब से भी इस पर बात करूँ। मुझे ये बताएं कि आप सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, इसकी हालत कैसी है? सरकारी अस्पतालों में बेटा जो जाते हैं ना, वहाँ पे सफाई का तो इंतजाम अच्छा। पर्ची मिलती है मुफ्त में? पर्ची दवाइयाँ वो कह रहे हैं, जो अक्सर लोग शिकायत करें दवाइयाँ बाहर से लाने को कहते हैं। नहीं, वो अक्सर दवाइयाँ जो उनके पास होती है वो दे देते हैं, जो नहीं होती वो बाहर से लानी पड़ती है। देखिए, जो हॉस्पिटल की जो पर्ची है, जो जब हमने जाना है तो वो तो फ्री है ही। हॉस्पिटल के जो निज़ाम थे ना, वो शहबाज शरीफ के दौर में ही थे। जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो शहबाज शरीफ के दौर में ही जो है वो डरती थी, और जबकि शहबाज शरीफ नहीं था, बिल्कुल ये हाल नहीं था। आप यकीन करें कि शहबाज शरीफ के दौर के अंदर हॉस्पिटलों का निज़ाम बेहतरीन निज़ाम था, और अब आप देख सकती हैं कि हॉस्पिटलों के अंदर निज़ाम जो है वो बेहाल है। बल्कि पिछले दिनों तो इन्होंने एक बनाई थी, रिकमेंडेशन बनाई थी कि हॉस्पिटलों को जो है वो प्राइवेटाइज किया जाए। ठीक है, उसके ऊपर MDI एक्ट की बात। जी, उसके अंदर बड़ा वाह बिरला में लागू है वो।
जी जी, वो देखे ना, इसके अंदर हम लोग आवाम हमें मुंतहिब करती है अफसानियां। मैं माजरत आपको काट रही हूँ, मैं एक और सवाल की तरफ से लूंगी। तब भी आप लोगों के एक बेड पे 2-2 3-3 डेंगू के मरीज पड़े होते थे। अभी भी अगर वो सूरत मैडम जो डेंगू का जो मुकाबला है ना, डेंगू का हॉस्पिटल में चले जाएं। शहबाज शरीफ ने किया था। आप अभी कोरोना के, जब कोरोना से लड़े, उससे बड़ी बीमारी है। नहीं, कोरोना से कहाँ लड़े इमरान खान साहब? आवाम माशी तौर के ऊपर बदहाल हो चुकी है। अवाम यहाँ से सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? जी मैं रिक्शा चला रहा हूँ जी। कैसा चल रहा होगा रिक्शा? अच्छा चल रहा होगा? बस चल रहा था, अच्छा चल रहा था। 2014 में 15 में चल रहा था अच्छा। उसके बाद आ गई, बिल्कुल डाउन हो गया, महंगाई आ गई है और काम शाम बिल्कुल नहीं। उबर वाले क्रीम वाले आ गए हैं, जिसकी वजह से काम बिल्कुल ब्रेक हो गया है। वो वाला काम जो जाहिर है प्राइवेटाइज, जी जी मिल तो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत की तरफ से आपको 12,000 रुपए मिले? नहीं, हमको 1 रुपया भी नहीं मिला। अप्लाई किया था? अप्लाई किया लेकिन नहीं मिले। आपने पूछा किसी से, किसी पढ़े लिखे शख्स को कहा कि भाई ये पूछा? हमारा मैसेज अभी तक ही नहीं आया, मोबाइल पे मैसेज नहीं आया। हम कैसे हम पूछ सकते हैं किसी से? सहूलियात क्या क्या मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरान? हमको सहूलियत मिली, एक भी सहूलियत मिली। लाहौर की कंडीशन पहले कैसी थी, अब कैसी है? हम पहले माशाल्लाह अच्छी थी। अब जो है ना, मुझे नवाज शरीफ साहब घर में राशन पहुंच जाते थे? नहीं, वो बात नहीं कर रहे आपसे। नवाज शरीफ तो हम अपनी मेहनत करते थे, लेकिन ये थोड़ा सहूलत थी, सुकून था, हर शख्स को सुकून था, उसके अलावा हमको भी सुकून था। लेकिन अब जो हुकूमत आई है ना, बिल्कुल हम तो तकलीफ दे हो गए हैं। अब वाली हुकूमत क्या करती है? हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो कहते हैं कोरोना है, कोरोना फासला रखें, लेकिन हॉस्पिटल में क्या फासला रखें? तो सही ना, बिल्कुल टच हो गए हैं, वहाँ दम घुटना शुरू हो जाता है हॉस्पिटल में जाने के लिए। निजाम नहीं सही, बहुत निजाम बहुत दरबदर हो गया। आपके सामने शिकायत आ गई है। चले, मैं मान रही हूँ कि कोरोना। ये गुजारिश करता हूँ कि यही तो हमारा विजन था खान साहब का, कि हमने किसी भी इदारे में किसी को डरा के काम नहीं करना। पहली बात मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, निज़ाम जो है वो सिस्टम जो हैं वो सिस्टम्स ऐसे डेवलप कर दिए जाएं कि सिस्टम के तहत काम हो। यानी जिस तरह अब आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इदारों में, जैसे हमारे एक्साइज का डिपार्टमेंट है, इसमें अब सिस्टम आ गए हैं। आपने सेहत पे क्या काम किया? मेरी गुजारिश सुन लेना, यानी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। यानी अब आपको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है आप घर बैठे टोकन लगवाएं गाड़ी का, घर बैठे आप उसकी वो जो ऑक्शन है, गाड़ी होना जरूरी है। जिस बंदे के पास गाड़ी ही नहीं है, जिसकी इतनी बुनियादी सहूलियात की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि जो इदारे हमारे हॉस्पिटल्स हैं काम कर रहे हैं, उसमें मैं ये समझता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने देखा कि जिस वक्त ये बीमारी ने हमला किया है, कोविड आया है, तो उस वक्त तो हमारे पास वेंटिलेटर्स की भी कमी थी, हमारे पास बेड्स की भी कमी थी। और ये कितने हॉस्पिटल बनाए हैं 1.5 सालों में? सुन लें। मैं सवाल करूंगी ना, कितने हॉस्पिटल? जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना। देखें, सबसे पहले तो हमें जो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं ना, यानी हमने वो दानिश स्कूल्स वाला सिस्टम अपने गले में नहीं डालना ना, ताकि गवर्नमेंट को जो है वो उसके ऊपर देखें। आप खजाने की बात भी देखें, आप ये भी देखें कि आपके पास है क्या। आपके पास 10 रुपए या 20 रुपए खर्च करने का बजट नहीं बना सकते। बताऊं, पंजाब में, सॉरी काट रही हूँ मैं, मियां सोहेब साहब की तरफ जाना है मुझे। आप लोगों ने इतने बड़े बड़े ऐलान किए, आप उठा के अपनी रिपोर्ट देखें। पिछले दौर में भी आपने बजट बड़ा अनाउंस किया, लागत उससे कम आई। पिछले बजट में भी आपने इतना बड़ा बजट अनाउंस कर दिया सेहत का, आपका 60% भी बजट खर्च नहीं हुआ। इस साल भी आपने बजट इतना बड़ा अनाउंस कर दिया, आपका बजट खर्च नहीं हो रहा। आपको लगता है कि ये इस बार बजट खर्च करेंगे कि नहीं? इस बार भी यही होगा कि हम अगले साल दानिश स्कूल जैसा काम नहीं करेंगे? ये खजानों की बात कर रहे हैं। जब ये जो इलेक्शन छोड़ के खजाने मैडम, जब ये इलेक्शन हो रहे थे, ये जो कैंपेन है, और ये अमेरिका में बैठे काम कर रहे थे, इसी मुल्क में ये थे, इनके तकरीबन कितने हद तक जो है इनको नहीं पता था कि खजानों की क्या पोजीशन है। ये खजानों का सिर्फ एक वाह विरला है, इनकी नीयत ही नहीं है कि ये काम करें। अब मुझे वाइट पेपर जारी किया 3 साल मुकम्मल होने पे, अब देखिए एहतजाज किया आपने, पीडीएम का जलसा भी देख लिया, कराची वाला भी। आपकी अगली लाहे अमल क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, क्या करेंगे? इंशाल्लाह ताला ये जो मामला है ना, अब अवाम जो खान साहब के जो ना वो सब समझ चुकी है, और इंशाल्लाह ताला देखें खान साहब अच्छे आदमी है, तो अवाम देखें, अवाम मर रही है, अवाम पिस रही है। आटा, चीनी, दाल, दवाइयाँ, कौन सी एक चीज है? आपके दौर में महंगी थी, आपके दौर में 3 दिन तक चीनी नहीं मिली थी। आप इसका जायचा निकाल लें, कौन सी चीज कितनी देर में ऊपर जा रही थी और कौन सी चीज की क्या रेशो थी। जो चीजें, अगर ये हमारे पे बात करते हैं, पिछले 10 साल में जो चीजों ने स्टेप बैक लिया है। और में डॉलर मसनूई तौर पे रोकते थे आप लोग, ये लोग कह रहे नहीं रोक रहे। हर चीज जो है ना, हर चीज, आप मुझे एक चीज बताएं कि नहीं रोकते थे। ये सब एक बातें हैं, कोई चीज नहीं रोकी जा रही थी। आम आदमी की तरफ से मियां सोहेब साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुजर बसर हो रहा है आपका?
हो ही नहीं रहा जी, बिल्कुल नहीं हो रहा। बहुत मुश्किल हो गया। बहुत ज़्यादा मुश्किल। आमदन बढ़ी है, कम हुई है, क्या हुआ है? मैं कहना जीरो हो गई है। क्या काम का करते हैं? मेरा अंडर गारमेंट्स का काम है। तो आपका कोई काम? बिल्कुल जीरो। इस टाइम 2 महीने हो गए मैं बिल्कुल जीरो बैठा हूँ। 3 साल कैसे गुजरे तरीके से? 3 साल भी जीरो, बिल्कुल। यानी कि कुछ था वो भी खत्म हो गया। बहुत कुछ मिला होगा आपको? बहना हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है। रिलीफ मिला होगा? बिल इस वक्त यकीन करेंगे तो 14,000 रुपये मुझे बिल आया। इसी से जाते थे जी? ना नहीं, ये इसी हमारे पूरे घर में ही नहीं है। गैस का बिल 2 महीने का होगा? 2 महीने का 14,000 रुपये बिल आया मुझे इस महीने का। मैंने फ़ोन करके उनको बताया, कहते जी इसी तरह आएंगे, अब इससे भी बढ़ के आएंगे। ऐसे मुझे कहा। अस्पतालों की क्या हालत है? अस्पताल भी मैं पिछले दिनों में गया हूँ, कोई हाल नहीं, पहले से भी बुरे हाल है। खाने पीने की? खाने पीने बिल्कुल जीरो, हर चीज़ डबल। और लोगों से बात करो, थोड़ा साइड पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। कितनी कमाई हो जाती है? कुछ भी नहीं है। एक दिन में फिर भी कोई दिहाड़ी तो लगती है? 400, 500, 600 गुजारा होता है मुश्किल से। टोटल आप भी नहीं, आप 500 रुपये भी महीना कमाते, दिन का कमाते तो 15,000 रुपये महीना हो गया। चले हम 30 लगा लेते हैं, खुला कर लेते हैं। 30 में होता है गुजारा? नहीं होता। क्यों? क्या गुजारा क्यों नहीं होता? जब घी 330 रुपए किलो लेना है, चीनी 120 रुपए किलो लेनी है, यूटिलिटी स्टोर पे 260 रुपए का मिल रहा है। गए वहाँ पे इनके पास 70% चीज़ें होती ही नहीं है। जिनका रेट कम है वो नहीं है। शान, डाल्टा, ये वो जो महंगी आइटम है वो पड़ी है। हाँ जी, वो पड़ी है। गरीब के लिए कुछ भी नहीं पड़ा उनके पास। तो तहरीक इंसाफ जो कह रही है, नुमाइंदे भी खड़े हैं, वो कह रहे हैं जी हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अस्पतालों की हालत बेहतर की है। बताता हूँ कि उनके पास जो भी गाइडलाइन जाती है, वो जो भी आदमी इनके काम कर रहे हैं ना, वो बोलते हैं। तो नून लीग कौन सा सच बोलती थी, मुझे ये बताएं। हमारा नून लीग से या किसी महकमे से या किसी हुकूमत से तल्लक नहीं है, हमारा अपने पेट से है। ठीक है, खाना तो आप खा के सो रहे हैं? सो रहे हैं ना। पिछले दौर में हम जब खाना खाते थे 4,000 का मैं राशन लेता था और मेरा महीना निकलता था। किस दौर की बात कर रहे हैं? 3 साल पहले की बात। 2015 की, 18 की? हाँ जी। 2021 में आन बैठे ना। हाँ जी, इनकी हुकूमत से पहले की बात है। पड़ता है ना, बढ़ती है। पूरे खित्ते में महंगाई हुई थोड़ी। इतनी नहीं बढ़ती जितनी बढ़ गई है। मुतमईन नहीं है आप? नहीं। आप मुतमईन हैं? मुतमईन हूँ मैं। मुतमईन है? बिल्कुल सही। किस वजह से मुतमईन है? इनको भी बता दे थोड़ी देर के भाई आपके। भाई जो भी हुकूमत आई ना इससे पहले, वो करप्ट, चोर, माफिया, यही कहते हैं सस्ते करेंगे। किया किसी ने नहीं है। मुशर्रफ का दौर किया सस्ता, इन्होंने सस्ता नहीं किया, हम आदी हो गया अब आदी हो। हाँ जी, इनकी मान के ना इन्होंने, चोरों ने यही कहा है। 30 साल हुकूमत रही नून लीग की और पीपल पार्टी की। अब आ गई ना सादिक अमीन की हुकूमत आ गई। अब 3 सालों में क्या हुआ है? 5 साल पूरे होने तो बस। 5 साल बाद देखेंगे। हाँ देखेंगे। 3 सालों में क्या हुआ है? 30 साल देख लिया। ठीक, मेरा लास्ट मिनट है। अब मीर साहब सिर्फ एक लाइन में देखिए जी, मेरी बात सुने। मैंने 2 सालों का प्रेडिक्शन आपसे पहले ये भी गुजारिश की है कि ये 2 साल कोविड के थे, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई का एक तूफान था। इस हवाले से हम इसके ऊपर जो है ना, फिर भी जो काम किया है और मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया, ये खान साहब की एक बड़ी अच्छी हिकमत अमली है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जितने प्रोग्राम्स आपको आ रहे हैं, ये दूर रस इसके नतायज इंशाल्लाह आपको महसूस होंगे, निकलेंगे। अभी आपके लोगों ने कहा कि लाइट अब उस तरह नहीं जाती जिस तरह पहले जाती थी। अब भी नहीं जाती। आपने वन लाइनर देखिए, मैंने क्या वन लाइन आपने मुझे कही है। आपने इतनी आवाम की लाइनें सुन ली हैं। ठीक है, अगर कोई भी बंदा जिसकी कान ठीक है और आंखें सही सलामत हैं, वो खुद ही फैसला कर सकता है, तब्दीली देख सकता है। मैं कहूँ कि मैं तब्दीली दिखाऊंगा, मैं जो है किसी पे कीचड़ उछालूंगा, तो बराए मेहरबानी ये जो बराए तनकीद की सियासत है, इसको ख़त्म किया जाए। हाँ साहब, अगर आपको आपने अवाम से मैंडेट छीन ही लिया है, ठीक है, तो आप बराए मेहरबानी को डिलीवर करें। रोज में नजर आए ताकि हमें भी समझ आए कि आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं। पहले 90 दिन से ऊपर, फिर ऊपर। आपकी मेहरबानी है, आपको खुदा का वास्ता है। चलें ठीक है, आप इस चीज़ से निकलें, तनकीद से निकलें और कुछ डिलीवर कर दें, बराए मेहरबानी। बहुत शुक्रिया मियां सोहेब साहब, दोनों अशखास का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आबिद मीर साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे, नून लीग की तरफ से मियां सोहेब साहब ने रिप्रेजेंट किया है। अवाम का बहुत शुक्रिया। ये वो लोग हैं, ये तमाम तर चेहरे पहचान लें, इनसे कोई वास्ता नहीं है ना मेरा ना मेरी टीम का। हम रोज सड़कों पर निकलते हैं, इनकी तो शायद मिन्नत तरले करके बुला लेते हैं, ये बड़े अच्छे लोग हैं, आ भी जाते हैं, लेकिन ये लोग बेचारे गर्दिशों के मारे लोग हैं, गम के मारे लोग हैं। ये सच ही बोलेंगे, चाहे वो नून लीग का दौर है, पीपल्स पार्टी का दौर है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मेरा सादा सा सवाल ये है, जिस पे आपने भी सोचना है, गौर गौस करना है, गौर फिक्र करना है, वो ये है कि आखिरकार ये जो मामला बिगड़ रहे हैं, क्या इसमें सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार है?
या हम लोग भी कहीं ना कहीं किरदार अदा कर रहे हैं? अगर हम किरदार अदा कर रहे हैं तो क्या हमें उसे सही करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और अगर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, आप वो माफिया नहीं है, आप करप्शन नहीं कर रहे, तो फिर मैं यही कहूँगी कि जो हुकूमत वक्त है उसे थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी गोश्त नहीं खाते, शायद ये मुर्गी भी खाना छोड़ चुके हैं, लेकिन कम से कम निवाला 3 टाइम की 2 टाइम कर लेंगे, 2 टाइम की 1 टाइम कर लेंगे, लेकिन 1 टाइम तो खानी है ना, उसके बारे में सोचिए। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।